खुर्रम शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पंजाब जॉब्स पीके। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इंस्टीट्यूट कराची ऑफ ड्रामा, इसमें जी 2026 की जॉब्स की अनाउंसमेंट कर दी गई है। इस वीडियो में मैं आपको 3 पंफलेट बताऊंगा। सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी, उसमें भी जॉब्स हैं, और सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, इसमें भी जॉब्स हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और कितनी जॉब्स हैं और कैसे आपने अप्लाई करना है। ये जी पंफलेट है, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रामा, सबमिट कराची। इसमें एक कंसल्टेंट अरल चाहिए इन्हें, जो है वो मैक्सोफेशियल सर्जरी। इसमें जी अरल मैक्सोफेशियल सर्जरी में एफसीपीएस आपका होना चाहिए, 5 साल पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, 45 साल एज। सिंध कंसल्टेंट आर्थोपेडिक्स ड्रामा सर्जरी, इसमें जी आर्थोपेडिक सर्जरी एफसीपीएस, पीएमडीसी रजिस्टर्ड लाइसेंस और सीएचएफई से किसी भी अस्पताल का 5 साल आर्थोपेडिक पोस्ट क्वालिफिकेशन तजर्बा। इसमें 45 साल एज सिंध। आगे इमरजेंसी फिजिशियन, एडमेड इमरजेंसी मेडिसिन सर्जरी, एमआरसीपी, एफसीपीएस और पीएमडीसी रजिस्ट्रेशन, और इसमें जी आपको काम का तजर्बा होना चाहिए। स्पेशल वेस्कुलर सर्जरी एफसीपीएस और जो है वेस्कुलर सर्जरी में मुकम्मल फेलोशिप ट्रेनिंग कारआमद, पीएमडीसी रजिस्ट्रेशन, 45 साल एज। स्पेशल एक्कोडोलॉजी कार्डियोग्राफी, एमबीबीएस कार्डियोग्राफी में डिप्लोमा, डीप कार्ड ट्रांसटरी केयर हॉस्पिटल, 3 साल तजर्बा, पीएमडीसी रजिस्टर्ड लाइसेंस, 40 साल एज। सीनियर मेडिकल ऑफिसर वेस्कुलर सर्जरी एमबीबीएस आ जाता है, इसमें एफसीपीएस आ जाता है और पीएमडीसी रजिस्टर्ड लाइसेंस और तजर्बा, 40 साल एज। मेडिकल ऑफिसर वेस्कुलर सर्जरी एमबीबीएस आ जाता है, हाउस जॉब आपका पूरा होना चाहिए, तजर्बा 1 साल का होना चाहिए, और जो है उम्मीदवार 3 माह वेस्कुलर सर्जरी हाउस जॉब तजर्बे का हामिल हो, पीएमडीसी रजिस्टर्ड लाइसेंस, 35 साल एज। मेडिकल ऑफिसर जी थ्रस्ट सर्जरी एमबीबीएस आ जाता है, 3 माह का थ्रस्ट सर्जरी हाउस जॉब, पीएमडीसी रजिस्टर्ड लाइसेंस, 35 साल एज। सिंध सीनियर हाइपो मेडिकल इंजीनियर, किसी भी बीईबीएस आपका होना चाहिए, और 5 साल पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, 40 साल एज है। रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर आर्थोपेडिक एमबीबीएस आ जाता है, आर्थोपेडिक सर्जरी एफसीपीएस और पीएमडीसी से जो है वो आपके पास लाइसेंस, रजिस्टर्ड लाइसेंस, और 35 साल एज है। आगे रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर आ जाता है, आईसीयू एनेस्थीसिया एमबीबीएस एनेस्थीसिया एफसीपीएस आपका, पीएमडीसी रजिस्टर्ड लाइसेंस, 45 साल एज। मैनेजर सप्लाई चेन मास्टर डिग्री और 5 साल मजमूई तजर्बा आपके पास होना चाहिए, 40 साल एज है। असिस्टेंट मैनेजर आईटी कंप्यूटर साइंस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन साइंस मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, किसी भी ट्रांसशहरी हॉस्पिटल की, और 5 साल आपका आईटी का तजर्बा, और 40 साल एज है। असिस्टेंट मैनेजर इंटरनल ऑडिट आ जाता है, मास्टर डिग्री, इसमें इसी ओहदे पर 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, और 35 साल एज। असिस्टेंट मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन एमबीए एमपीएच और 3 साल पोस्ट क्वालिफिकेशन, 40 साल एज है। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर आगे मास्टर डिग्री, हॉस्पिटल में 5 साल का तजर्बा, लैन वैन पीओसी स्विच कॉन्फ़िगरेशन में महारत, मास्टर डिग्री जी आपकी होनी चाहिए, सीसीएनए सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, 45 साल एज है। पेरोल ऑफिसर आ जाता है, मास्टर डिग्री, किसी भी अदारे से 3 साल पेरोल का तजर्बा, ग्रेजुएशन मुस्तहकम अदारे से पेरोल 5 साल का तजर्बा होना चाहिए, 45 साल एज है। आगे जी आ जाता है असिस्टेंट मैनेजर आईटी ऑडिट, मास्टर डिग्री, ओहदे पर 3 साल, आगे जी पेरोल है। आगे स्टाफ नर्स आ जाता है, रजिस्टर्ड नर्स बमा अंगिश्त कार्डियोलॉजी, आरएन डिप्लोमा, आईसीयू तजर्बा, आईसीयू प्रैक्टिकल 3 साल तजर्बा, पीएनसी रजिस्ट्रेशन, 45 साल एज है। स्टाफ नर्स आ जाता है, इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स बीएससी और पीएनसी रजिस्ट्रेशन, 2 साल तजर्बा। आगे स्टाफ नर्स आ जाता है, रजिस्टर्ड नर्स, नर्सिंग डिप्लोमा, पीएनसी रजिस्ट्रेशन, और किसी अदारे में जो है वो रजिस्टर्ड अदारे में का तजर्बा। नर्सिंग असिस्टेंट साइंस में मैट्रिक के साथ साइंस, नर्सिंग असिस्टेंट में 1 साल ऐड का तजर्बा।
और 1 साल मुतलका फील्ड का कोर्स 30 साल एज है। फार्मासिस्ट आ जाता है। फार्मा डी किसी भी हॉस्पिटल से अस्पताल में नौयत 2 साल का तजर्बा फार्मेसी काउंसिल के पास कारामद रजिस्ट्रेशन हामिल। रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट आगे रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट बैचलर हाउस जॉब और उम्मीदवार को तरजीह दी जाएगी जो मरूफ अस्पताल में काम का तजर्बा रखता हो। 35 साल है। HR असिस्टेंट बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए ट्रांशियरी केयर हॉस्पिटल में और 3 साल मजमूई तजर्बा। HR डिप्लोमा सर्टिफिकेशन का हामिल 40 साल एज। ICU टेक्नीशियन आ जाता है। सिंध मेडिकल फैसिलिटी ICU टेक्नीशियन डिप्लोमा रखने वाले को तरजीह दी जाएगी। 40 साल एज है। फायर और सेफ्टी ऑफिसर इंटरमीडिएट DA मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल और सेफ्टी डिपार्टमेंट में 3 साल का तजर्बा। आगे 35 साल एज है। 1 जनवरी 2026 को 11:59 इसकी लास्ट डेट है। ये जी 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा। इस पे होगा आपने जी ये ऑनलाइन ही एप्लीकेशन इनके वेब पोर्टल पे जाना है www.smbit.gus.pk। इस पे जाके अपना सारा डाटा अपलोड करना है जैसे नाम, वल्दियत, ईमेल, एजुकेशन, तजर्बा सारा आपने अपलोड करना है। ये लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, वहीं से आपने उठा लेना है और इस पे अपना डाटा फिल करके अप्लाई कर देना। अब जी नेक्स्ट पम्फलेट है वो मैं आपको बताता हूँ। ये जी सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, इसमें सीनियर रजिस्ट्रार रहता है कैडिक एनसीसीआर BPS 18 सिंध एज पर PMDC रूल्स रेगुलेशन। सीनियर रजिस्ट्रार कैडिक सर्जरी सिंध एज पर PMDC रजिस्ट्रेशन लाइसेंस और एज पर गवर्नमेंट रूल्स। आई सीनियर रजिस्ट्रार पैडिक कार्डियोलॉजी सर्जन, इसमें सिंध आ जाता है एज पर PMDC रजिस्टर्ड लाइसेंस और रूल रेगुलेशन। आगे सीनियर रजिस्ट्रार एनक्रोचोलॉजी, आगे जी सिंध है PMDC रजिस्टर्ड लाइसेंस एंड रूल एंड रेगुलेशन। हेड ऑफ नर्स आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट सिंध के लिए TRMO CPU कॉन्ट्रैक्ट सिंध के लिए। आगे कैडिक प्रिफेनिश 17 में है सिंध के लिए। इसमें जी BS प्रोफेशन साइंस 5 साल एक्सपीरियंस। असिस्टेंट कैडिक प्रोफेशंस, इसमें जी सिंध आ जाता है BS प्रोफेशन साइंस 2 साल तजर्बा। आगे इंटरनल ऑडिट ऑफिसर आ जाता है MBA फाइनेंस MCOM CMA ACCA पार्ट क्वालिफाइड 2 से 3 साल एक्सपीरियंस। इसको टीच आ जाता है सिंध के लिए BS BFSC प्री मेडिकल डिप्लोमा 2 से 3 साल एक्सपीरियंस। आगे ट्रेन परफानिश आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट सिंध BS परफानिश साइंस। आगे ट्रेनिंग इसको आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट सिंध BS मैकेनिकल मेडिकल टेक्नोलॉजी BSc FSC में प्री मेडिकल। अब जी आपने अप्लाई कैसे करना है, 5 जनवरी 2026 इसकी लास्ट डेट है। आपने इनके लिंक पे जाना है www.erp.sicvd.org.pk। इस पे जाके आपने सारा जी अपना डाटा अपलोड कर देना है, उसके बाद आपने अप्लाई कर देना है। अब जी ये लिंक मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहीं से आपने क्लिक करके अपना सारा बायोडाटा जो है वो पुट करके अप्लाई कर देना। अब नेक्स्ट पम्फलेट है जी वो बताता हूँ आपको। ये जी सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन, इसमें जी आ जाता है रेडियोलॉजी इंटरनल रेडियोलॉजिस्ट कराची के लिए, रेडियोलॉजिस्ट सक्खर के लिए FCPS रेडियोलॉजी और जी 3 से 5 साल एक्सपीरियंस। MCPS क्वालिफाइड MCPS आगे जी 2 से 5 साल एक्सपीरियंस। क्रिटिकल केयर मेडिसिन असिस्टेंट प्रोफेसर FCPS आ जाता है। इन क्रिटिकल केयर में फ्रेश इसका एक्सपीरियंस नहीं है। केमिकल पैथोलॉजी लैब आगे सीनियर लेक्चरर आ जाता है FCPS केमिकल पैथोलॉजी फ्रेश है। इन्फेक्शन डिसीज आ जाता है सीनियर लेक्चरर FCPS इन मेडिसिन और इक्विपमेंट्स। इसमें फॉलोशिप ट्रेनिंग कंप्लीट इन इन्फेक्शन डिसीज। कार्डियोलॉजी आगे जी अदालत कार्डियोलॉजिस्ट FCPS कार्डियोलॉजी और इक्विपमेंट्स, इनसे 5 साल एक्सपीरियंस। आगे डिवीजन ऑफ कार्डियक साइंसेज रजिस्ट्रार पैडिक कार्डिक ICU FCPS इन पैडिक FCPS ट्रेनिंग कंप्लीट इन पैडिक। नेफ्रोलॉजी सीनियर लेक्चरर सक्खर के लिए FCPS नेफ्रोलॉजी और फ्रेश। नर्सिंग स्टाफ नर्स BS
CN डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफ एंड वायलेट PNC रजिस्ट्रेशन। 1 से 2 साल एक्सपीरियंस। फार्मेसी आ जाता है ट्रेन फार्मेस डी फ्रेश फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। फ्रेश है जी, एक्सपीरियंस नहीं है। न्यूक्लियर मेडिसन पैड सिटी। आगे जूनियर फिजिशियन असिस्टेंट BS न्यूक्लियर मेडिसन रेडियोलॉजी 1 साल वर्किंग एक्सपीरियंस, 1 साल इंटर्नशिप और न्यूक्लियर मेडिसन जो है एक्सपीरियंस। ऑपरेशन थिएटर आ जाता है ट्रेन OT टेक्नीशियन, ट्रेन एनेस्थीसिया टेक्नीशियन 1 ईयर डिप्लोमा ऑपरेशन थिएटर का, 1 ईयर ऑफ एनेस्थीसिया टेक्नीशियन का फ्रेश डिप्लोमा, इसमें तजर्बा नहीं है। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग मैनेजर आ जाता है, बैचलर इन होना चाहिए आपका जी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग BBS MBA आपका हेल्थ केयर मैनेजमेंट में। 15 साल एक्सपीरियंस, 5 साल एक्सपीरियंस मास्ट मैनेजमेंट मैनेजिकल कैपेसिटी है। आगे जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स हेल्थ रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेशन स्पेशलिस्ट, बैचलर इन कंप्यूटर साइंस और मास्टर इन द रेलिवेंट फील्ड। 5 साल एक्सपीरियंस जी प्रेफर बाय हेल्थ केयर सेटअप। आगे जी 5 जनवरी 2026 इसके लास्ट डेट है। आपने जी प्लीज सेंड योर रिज्यूम, आपने HRD@SIT, आपने जी अपनी CV बनानी है, इस ईमेल पे सेंड कर देनी है HRD.SIUT@gmail.com। ये ईमेल मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहीं से आपने लेके इन्हें ईमेल कर देनी है। ठीक है जी, एलिजिबल हैं तो अप्लाई करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।